देखो इन्होंने ये फोटो बना रखी है यहाँ पे और दिखा रखा है कि हेयर द ड्रामेटिक हंट केम टू एन एंड। यहाँ से ऐसे गिर जाते थे, ये देखो ये नीचे मरे पड़े हैं कुछ, फोटो में दिखा रखा है। इकट्ठे इकट्ठे झुंड होते थे, ये कहते हैं भेड़ चाल में चलना, ये भेड़ चाल में चलते थे सारे। प्रोटेक्टेड साइड है जी ये, मतलब अल्बर्टा की कैनेडियन गवर्नमेंट है जो उसके हिस्टोरिक रिसोर्सेज एक्ट के कोई भी किसी ने भी कोई तरह की वायलेशन करी यहाँ पे तो $50,000 का जुर्माना है यहाँ पे। बस पहुँचने वाले हैं हम, थोड़ा घूम के रास्ता है ये आगे। अब तो दिखाता हूँ आपको मैं ऊपर जाके। इन्होंने एक और फोटो लगा रखी है, इसके अंदर बता रखा है कि जैसे आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कैसे यहाँ पे हड्डियाँ ढूंढी जानवरों की। ये देखो दिख रही है आपको हड्डियाँ ये वाली, ये देखो जी। और ये देखो ये इसके अंदर बता रखा है पैटर्न, नेम एंड एज ऑफ द एरो, कि ये ऐसे से यहाँ पे हड्डियाँ नीचे के नीचे चली जाती हैं ज़्यादा टाइम हो जाए तो। ये पेड़ का एग्जांपल दे रखा है नीचे साइड में, ये पेड़ नहीं है सॉरी, ये हड्डियाँ ही हैं। इसके अंदर जैसे बता रखा है कि जैसे ये ओवर टाइम बोन टूल्स रॉक रंबल डर्ट फॉर्म लेयर्स एट डीप 10 मीटर। इन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग करी हुई, इन्होंने उससे पता लगा होगा कि ये जो हड्डियाँ हैं ये 6,000 साल पुरानी हैं। उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे फिर कोई यूनेस्को बना दिया होगा, ऊपर से अल्बर्टा का सेंशन लगा दिया होगा कि भाई यहाँ पे कोई ये मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई है। अब ये देखिए यहाँ पे व्यू देखो जी, ऊपर पहाड़ी घूम के जा रही है। सीधा रास्ता नहीं दे रखा है इसमें, सीधा रास्ता से वहाँ को जा रहा था। ये चाहते हैं कि हम यहाँ घूम फिर के ही जाए ताकि थोड़ा टाइम वेस्ट करके जाएं, ताकि इनको लगे कि भाई घूमने आए हैं सही में। अगर सीधा पहुँचा दिया तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा, कोई आएगा ही नहीं इधर। ये देखो ये रास्ते देखो क्या बढ़िया, इन्होंने देखो बढ़िया पत्थर डाल रखे हैं यहाँ पे। कच्चा रास्ता नहीं है देखो यहाँ पे, है तो कच्चा ही है पर प्रॉपर इन्होंने वे बना रखा है कि यहाँ से ही जाना है तुम्हें। पत्थरों पे नंबर लगा रखे हैं। जो मैंने आपको नंबर दिखाया था लास्ट टाइम, साइड ही 8 से 7 केड़ी क्लिफ्स अपने 8 से 7 गए थे। जो मैंने आपको नंबर दिखाया था यहाँ पे 6 नंबर, उसके बाद ये लेन एंड हो रही थी क्योंकि ये जो उसने मेरे को हमें मैप दिया था, जो भी आपको दिखाया था हमने मैप, ये मैप लोअर ट्रेल का था। अभी आपको शायद आवाज़ कट के आ रही होगी, हवा बहुत चल रही है यहाँ पे, पर हमारे पे इतना टाइम नहीं है कि मैप पर जा सके। अभी हमने आके मोंटाना जाना है, बॉर्डर क्रॉसिंग करनी है। इस चक्कर के अंदर अभी हम लोअर पे जाके अभी निकल रहे हैं फिर यहाँ से। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं देखने लायक। यहाँ पे ऐसे आपको नॉलेज के लिए बता दूँ, यहाँ पे 2 तरह की ट्रेल है। एक है लोअर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, पर उसके अंदर आपको म्यूज़ियम के अंदर से जाना पड़ता है। उसकी टिकट है $15 पर पर्सन। ये देखो हम यहाँ से गए थे शॉर्टकट मार के ऊपर। ये फेंस लगी है इतने चढ़ना सी। हाँ ये फेंस लगी है। सो हम जी वापस अब मोंटाना की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ब्लॉग एंड अपना। अब मोंटाना यहाँ से अब मोंटाना का ब्लॉग डालूंगा मैं, तो वो जरूर देखना। तो हमने यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं देखने लायक, बस ऐसे एक पहाड़ी है जिसके ऊपर क्लिफ लगा रखी है, मतलब इन्होंने खंबे लगा रखे हैं, फेंस लगा रखी है, ऐसे बॉर्डर बना रखा है कि यहाँ से मतलब जो भैंसें होती थी नीचे गिरती थी, पर और ज़्यादा कुछ नहीं। पर यहाँ पे नेचुरल मतलब आप देखना चाहते हैं, खेत कूद बहुत है, नेचुरल ब्यूटी बहुत है यहाँ पे, उसके लिए चलो सी यू सून, बाय। ये देखो दोस्तों मैं पहुँच चुके वाटर टन नेशनल पार्क। यहाँ का व्यू देखिए ज़रा, देखो पहाड़ी, देखो बर्फ़ से भरी हुई, सामने लेक, क्या ही बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये देखो पहाड़, ये बॉर्डर के पास है, यहाँ पे बॉर्डर बिल्कुल पास में है अमेरिका का। मुझे पहले ऐसा लगा था हम बॉर्डर के अंदर ही घुस चुके हैं, पर फिर हमने ध्यान से देखा कि हम कनाडा के अंदर ही हैं, बॉर्डर में नहीं घुसे हुए।
आगे जाते हैं। वैसे बॉर्डर दिखा रहा है कि क्लोज है, पता नहीं क्यों, मे भी हिसाब से इनका टैरिफ वॉर चल रहा है इसलिए। पर हमें आगे जाके देखते हैं, अगर वहाँ से वापस आना पड़ेगा नहीं तो। ये देखो इसके अंदर बताया हुआ है कि कौन कौन सी पहाड़ियों का नाम क्या क्या है। आपको पास से दिखा देता हूँ। देखो इसका नाम है विमी पीक, माउंट एडलरसन। क्या खूबसूरत नज़ारा, क्या बोला बनी खूबसूरत नज़ारे। चाह भी पी लांगे, बेंच भी रखा बैन नूं इत्थे। चलिए फिर अगे चलिए यूएस बॉर्डर। ये देखो जी, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब अमेरिका के बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, पर हमने देखा रोड क्लोज्ड है इधर। ये देखो जी, ये रोड क्लोज का बैरियर लगा हुआ है, हम आगे अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते। हम तो तैयारी के साथ आए थे, पर क्या कर सकते हैं, मुड़ना पड़ेगा यहाँ से वापस। खुल जाना 2-3 हफ्ते बंद यार कितना क्यों इन्होंने, वही बर्फ करके स्नो करके कर देना बंद। नहीं यार स्नो करके तो कोई सेंस नहीं बन रही। स्लिपरी रोड या कुछ भी। बाहर निकलते हैं आप भी, हाँ नज़ारा था बढ़िया। करके जा चुकी कर ले यार बुड्ढू देसी लग रहा है कौन सा हेलो, हाउ आर यू? ये देखो जी पानी यहाँ का कितना मज़ेदार है। वो देखो आपको दिख रहा होगा सामने शायद वो पहाड़ी, ये वाली जो पहाड़ी दिख रही है आपको, इसके पार ही है अमेरिका शुरू हो जाता है। पर आज किस्मत में नहीं करना भाई, बॉर्डर फिर कभी आएंगे। अब नज़ारे देखो आप यहाँ के, तो कट दिया नू। देखो जी आप बॉर्डर से पहुंच चुके हैं, अमेरिकन बॉर्डर से। पर फोटो नहीं खींच सकते पता ना खिंचो भैन चो, अलाउड नहीं ਹੁੰਦਾ। चलो कोई नहीं, आप दिखा दें वो इतने स्टॉप साइन तो बाद सिग्नल करूँगा ना अपन फिर जाना कि आप अमेरिकन बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। हुन अब यहाँ पे भाई वाटरटन से, वाटरटन की तो एंट्री बंद थी। हम कारवान से आए हैं, एक जगह है वहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, फिर वहाँ पे आए हैं अभी हम हमारी एंट्री हो रही है। अभी हम पासपोर्ट लेकर खड़े हैं, देख लीजिए आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे फ़ोटो अलाउड नहीं होगी क्योंकि कस्टम है ये, हम वेट कर रहे हैं सामने वाली गाड़ी की कि वो जब जाएगी तब हमें वो हाथ करेगा तो हम आगे जाएंगे। चलो आप कुछ जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके हम आपसे फिर बात करते हैं। गाड़ी की इंस्पेक्शन होगी यहाँ पे। चलो ठीक है, मिलते हैं वहाँ अमेरिका के अंदर। देखो ये बॉर्डर देख लो। तो दोस्तों अभी हम जैसे अंदर जाके आए हैं, अभी भाई के पास इंडियन पासपोर्ट था इसलिए इनको $6 की एंट्री टिकट लेनी पड़ी। जैसे उन्होंने कोई इंस्पेक्शन नहीं की, कोई चेकिंग नहीं करी। और मेरे पे जैसे कैनेडियन पासपोर्ट था, इन्होंने कुछ नहीं पूछा। और मैं इनके साथ ऐसे ही गया था देखने के लिए कि क्या बोल रहे हैं अंदर। इन्होंने मेरे को पासपोर्ट ऐसे स्कैन करके दे दिया, पर जब इनका पासपोर्ट था इसकी वजह से इनको $6 की एंट्री लेनी पड़ी। अब 6 महीने के अंदर शायद ये जैसे 6 महीने आना जाना कर सकते हैं एक एंट्री के अंदर। उसके बाद उनको दोबारा $6 की टिकट लेनी पड़ेगी, ऐसा होता है। अगर ये मान लो बॉर्डर पे एरोप्लेन से जाते हैं तो उनको कोई टिकट नहीं लेनी पड़ती, एंट्री टिकट, क्योंकि वो ऑलरेडी कवर होता है उसके अंदर। इसलिए अभी हम एंट्री हो चुकी है हमारी। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या चलता है आगे। आपको दिखाता हूँ मैं। ये मोंटाना की एम्बेसी, ये अमेरिकन एम्बेसी है। 2 ही बंदे बैठे थे अंदर, ज़्यादा बंदे है भी नहीं थे, शायद कैनेडियंस आ नहीं रहे इसलिए। चलो मिलते हैं फिर आगे, स्टे ट्यून्ड। आपको दिखाता हूँ मैं, ये वही है बैक क्लिफ वाले भैंसे, इनको गिर दिया जाता था। अब एक गिर के ये वहां से डर के अमेरिका भाग गए। ये भी ये देखो, ये देखो अगर आपको दिख रहे होंगे तो ये देखो जी, अब हम अमेरिका के अंदर है। बॉर्डर के पास देखो सारा खाली पड़ा है, क्योंकि कैनेडियंस टैरिफ की वजह से जा नहीं रहे। देखो देखो तो सही, रोड तो देखो कितना खाली पड़ा है, ऐसा लग रहा है लद्दाख की रोड पे आ गए हैं। ये देखो पीछे भी, देखो पीछे भी पूरा खाली पड़ा है। अब शीशे पे दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे भी देखो। अब पुलिस ऑफिसर ने सुजेस्ट किया कि यहाँ पे आसपास ग्लेशियर है कहीं,
वहाँ पे जरूर जाके आना, वहाँ पे मतलब देखने लायक है वो वहीं जा रहे हैं। तो लेट्स गो जी। वेलकम टू अमेरिका। हम अमेरिका के अंदर आ चुके हैं अभी। ये देखो अमेरिका का व्यू देखो, लगभग अल्बर्टा जैसा ही है ये, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ये घोड़ा बस, ये अमेरिका का घोड़ा है, ये अल्बर्टा का नहीं है, जंग खाया हुआ घोड़ा। ये देखो ये जंग लगी हुई है इसको। पर एक क्रिएटिविटी देखो आप, कैसे रॉ मटेरियल से इन्होंने घोड़ा बना रखा है। ये देखो अभी मैं रास्ते में जब मैं आ रहा था तो हमने देखा कि ना वहाँ पे जैसे कि सारे ना लॉन्जेस सब खाली पड़े हैं, कोई भीड़ नहीं है वहाँ पे। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो कैनेडियंस हैं वो आ नहीं रहे यहाँ पे टैरिफ के करके, इस करके सब लॉन्जेस बंद पड़े हैं। और यहाँ पे ऑफिसर भी थे, जो बॉर्डर ऑफिसर थे वो भी 1-2 ही थे वहाँ पे। मतलब देख रहे हो आप, फ़र्क पड़ा है काफ़ी कि मतलब कैनेडियंस आ नहीं रहे। तो उनकी इकॉनमी को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मैं अंदर बैठा था तो बॉर्डर ऑफिसर एक कह रही थी कि कैनेडियंस, उनको लगता है कैनेडियंस को कि वो नहीं आएंगे तो हमारी इकॉनमी डाउन होगी, पर ऐसा नहीं है। उसने बोला ऐसा, मतलब हमें तो नहीं बोल रही थी, आपस में बात कर रहे थे वो। तो मेरे हिसाब से उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, पर इनके बिजनेस को थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो मतलब कैनेडियन टूरिस्ट पे डिपेंड थे, अब वो नहीं होंगे। बाकी आप नज़ारा देखो यहाँ का, क्या पहाड़ है। ओ हो भाई साहब, ऐसा नज़ारा देखो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसका नाम है द रेड ईगल फॉरेस्ट फायर। ये जगह का नाम है, और टाउन का नाम है अपना सेंट मैरी। ये देखो सेंट मैरी टाउन के अंदर है। देखो हमें पहले लगा था कि वाटर टन से ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं है, पर यहाँ आके लगा कि भाई इससे ज़्यादा ऊपर कुछ नहीं है। तो सबको मात दे रहा है ये, मतलब क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ही एक्सपीरियंस। अगर आप इधर आओगे तो ही आप जान सकते हो, ऐसे मैं बता भी नहीं सकता, इतना सुंदर एक्सपीरियंस है ये देखो इन्होंने ये पता नहीं क्या बना रखा है इसके अंदर, मतलब घुसने को है। देखो इसके अंदर घुस गए हैं जैसे, अभी पता नहीं क्या चीज़ है ये देखो जी, सामने ये व्यू देख रहे हो आप। ओए होए, ऐसा लग रहा है जन्नत नीचे आई है, जन्नत। मतलब बहुत ही बढ़िया। और आपको मैं आगे दिखाता हूँ, ग्लेशियर नेशनल पार्क। इसके अंदर बताया हुआ है कि जो माउंटेन है कौन कौन से हैं। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, जो आप देख रहे हो ये वाला माउंटेन है, ये वाला। तो ये है डिवाइड माउंटेन, इसके अंदर लिखा हुआ है गोइंग टू द सन माउंटेन। उसके बाद है वाइट काफ माउंटेन, जिसके साथ में है ये जो थोड़ा छोटा सा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वाइट काफ माउंटेन है। उसके साथ में जो सिंगल, ये है कर्ली बियर माउंटेन। जो ये कर्ली बियर है ये पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ ये दिख रहा है आपको, अगर शायद नहीं दिख रहा, मैं जूम करके दिखाता हूँ, पर ये पूरा मैक्सिमम जूम पे शायद आपको नहीं दिखेगा। और उसके बाद है कैटिकोस माउंटेन। ये धुंध की वजह से धुंध आई हुई है, आपको दिख रही होगी, ये इस पीछे आपको दिखा नहीं सकता मैं। उसके बाद रेड ईगल माउंटेन, ये इसके पास वाला है, उसके ये वाला रेड ईगल माउंटेन है। मतलब इसके अंदर बताया हुआ है कौन कौन से माउंटेन है यहाँ पे। हाँ साला इतने लोगों ने गंद बहुत पाया पे यार। गंद कितने है, कचरा ही लोग तो यार सारे कितने एक बराबर आ। ओह क्या बात है जी। थोड़ा इधर हो जाओ, इधर भाई कह रहा फोटो खींचो भाई की। हवा बहुत तेज चल रही है। ऑसम, बहुत बढ़िया फोटो आई है। तो आपको मैं और भी नज़ारे दिखाता हूँ। चल फिलहाल मैं भी अपनी फ़ोटो खिंचवा लूँ थोड़ी। लाइसेंस तो भी गड्डी चला सकते हैं। हाँ, क्योंकि मोंटाना के अंदर ही है ना। तो दोस्तों अब हम घुसे थे मोंटाना के अंदर, पर देखा ये भी अल्बर्टा जैसा ही है। अगर बड़ा शहर देखना थोड़ी दूर जाना पड़ेगा। इतनी दूर अभी हमने वापस भी जाना है फिर कैलगरी में, और हम इतनी दूर जा नहीं सकते। तो अभी हमने सोचा पहले वेस्ट ईस्ट ग्लेशियर। अब मुझे देखो ट्रेन दिखाता हूँ सामने, वो देखो ट्रेन दिख रही है आपको, ये देखो ट्रेन 1-1 किलोमीटर की होती है यहाँ पर ट्रेन।
ਭਾਲੂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ पीछे वाला भालू है। ये ट्रेन तेल की कोल की भरी हुई ट्रेन है, देखो कोल की है, वाली तेल वाली नहीं है। एल्बर्टा से आ रही होती है, कहीं दूर दूर से शहरों से आ रही हो कंट्री में, मतलब ये मोस्टली जैसे तेल की भरी हुई होती है वो फोर्ट मैक्स से आती है जो कि एडमिंटन के पास है। ये देखो जी नज़ारे यहाँ के। ड्राइव आज तो ड्राइव ही ड्राइव होगी, हमने 500 किलोमीटर सिर्फ आना कर लिया कैलगरी से। ये देखो लॉन्ग ड्राइव थी काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पे कुछ दिखा भालू बुल्लू वो भी नहीं दिखे, वापस जा रहे हैं हम। तो मैं ये कहूँगा अगर आपने मोंटाना आना है तो अपना देख के आओ आपको जाना किधर है और अपना प्रॉपर प्लान करके आओ। अगर आप एक दिन के लिए आ रहे हो तो रुक के जाओ यहाँ, उसके बाद कहीं आगे जाके आओ फिर वापस जाओ। ये देखो तो दोस्तों हम आ चुके हैं फाइनली कनाडा के बॉर्डर पे। अब हम जा रहे हैं वापस कनाडा। ये देखो जी हमारा बॉर्डर आ गया है। यहाँ से हमने यूएसए, देखो इस जगह से हमने यूएसए की एंट्री ली थी, हम वापस कनाडा की तरफ जा रहे हैं। देखो कनाडा का झंडा दिखा रहा है। वहाँ पे हमारी अब इंस्पेक्शन होगी। इधर इधर या इधर सीधा सीधा हमने जाना, वो इधर ही जाना। हाँ देखो वो देखो सामने स्टॉप साइन थे, उत्थे बुला लेना। कनाडा का झंडा आ गया है भाई, वो बॉर्डर हमें बुला लेंगे। आ जाओ आगे, रुको इतने। स्टॉप हियर अंटिल लेन इज क्लियर। लेन तो क्लियर ही है। नहीं वो बुलाऊगी, वो सामने बुलाऊगी, ये देखा अंटिल लेन तो क्लियर ही है। चलो फिर आगे। ओ हो गया ग्रीन, देखो चलो ग्रीन चल रहा है पहले, पहला रेड सी। बॉर्डर हमारा बॉर्डर। हेलो हेलो। Just the two of you there? Yep. Yeah. Where do you both live? We just went to Where do you Montana in Calgary. What's your status in Canada? My citizen. You're a citizen? What's yours? then? Work permit. You're a what? On the work permit. Do you have that with you? Yeah. No, I have a stamp on that Do one. you have a work permit with you? No, I do not have, but So I you have. don't have a work permit then. But I have a stamp on that. The stamp doesn't mean anything. Do you have a work permit document with you? You have a phone? Let me check. Stamps don't mean anything. Anybody can get a stamp. Give me. Pull to the left under the canopy, and when you find it, come on inside. Okay. ये भी चक्कर भरावा था। ओए हुणी चक्कर पाते पे है। इत्थे इत्थे रोक लो, नो पार्किंग है इत्थे। स्टैंप लगी पई ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਦੇ ਫਿਰ नहीं मैं कहता रहा सी वर्क परमिट मंगते हैं, इत्थे रोक लो। नहीं स्टैंप लगी पई और प्रमोट जी। दोस्तों हम कैलगरी पहुंच चुके हैं वापस। आपको रास्ता नहीं दिखा सका क्योंकि मैं काफ़ी थक गया था। अपने भाई भी बहुत थक गए थे, देखो इनको। अब कैलगरी आके इनको सुकून आया ज़्यादा। हालत देखो इनकी और मेरी देखो। बुरा हाल हो गया। चलो आपको मैं गैस भरवाने जा रहा हूँ मैं, उसके बाद आपको ब्लॉग एंड करता हूँ एंड। चलो सी यू। अगर वीडियो और सफ़र अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर मन करे, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट बिलो। ओके सी यू, हैव अ गुड डे और गुड नाइट।